बिहार की राजनीति में इस बार एक नाम फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है। शहाबुद्दीन परिवार। राष्ट्रीय जनता दल ने सिवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से दिवंगत बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को टिकट दिया है। उसामा शहाब का चुनाव मैदान में उतरना एक राजनीतिक घटना से कहीं ज्यादा है। यह उस विरासत पर लगा दांव है जिसने दशकों तक सिवान की राजनीति को परिभाषित किया। लेकिन सवाल यह है कि कौन थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनकी छवि, उनका राजनीतिक प्रभाव और क्यों उनके बेटे को टिकट दिए जाने पर बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। आज हम आपको मोहम्मद शहाबुद्दीन की कहानी, राजनीति में उनके उदय, उनके विवादों और उस खाली जगह के बारे में बताएंगे जिसे भरने की कोशिश अब उनके बेटे उसामा शहाब कर रहे हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन का जन्म 1967 में सिवान जिले के जीरादेई में हुआ था। उनकी राजनीतिक यात्रा 1980 के दशक के अंत में शुरू हुई, जब बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय की लहर चल रही थी। सबसे पहले 1990 में शहाबुद्दीन ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीरादेई विधानसभा सीट से जीत हासिल की। यह उनके राजनीतिक कद का पहला बड़ा संकेत था। फिर उसके बाद आरजेडी से जुड़ाव हुआ। जल्द ही वह लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व वाली आरजेडी से जुड़ गए और लालू राबड़ी शासनकाल में उनकी गिनती पार्टी के सबसे कद्दावर और ताकतवर नेताओं में होने लगी। 1996 में वह पहली बार सिवान लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। इसके बाद उन्होंने 1998, 99 और 2004 में लगातार जीत हासिल की। करीब 15 साल तक सिवान और आसपास के इलाके में शहाबुद्दीन का प्रभाव इतना गहरा था कि लोग उन्हें साहिब कहकर पुकारते थे। शहाबुद्दीन की कहानी सिर्फ राजनीतिक सफलता की नहीं, बल्कि अपराध और विवादों के एक गहरे साए की भी है। उन पर हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और आर्म्स एक्ट सहित 60 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे। जंगल राज का चेहरा। बिहार की राजनीति में 1990 के दशक में जंगल राज की जब भी चर्चा होती थी, शहाबुद्दीन का नाम अक्सर उससे जोड़ा जाता था। उनके जीवन का सबसे चर्चित और गंभीर मामला तेजाब कांड था, जिसमें 2004 में 2 भाइयों को तेजाब से नहलाकर मार दिया गया था। इस मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और 2005 में गिरफ्तारी के बाद उन्होंने लंबे समय तक जेल में रहकर अपनी राजनीतिक गतिविधियों को नियंत्रित किया। विभिन्न अदालती फैसलों के कारण उन्हें चुनाव लड़ने से रोका गया, लेकिन सिवान की राजनीति पर उनकी पकड़ बनी रही। कानून और व्यवस्था के लिए वे एक चुनौती बन रहे थे। उनकी राजनीतिक ताकत और आपराधिक छवि दोनों ने उन्हें बिहार की राजनीति का एक अनोखा और जटिल किरदार बना दिया था। अप्रैल 2021 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद रहने के दौरान कोविड-19 संक्रमण के कारण मोहम्मद शहाबुद्दीन का निधन हो गया। उनके निधन से जीवन में एक राजनीतिक शून्यता पैदा हुई। शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब पिछले कई चुनावों से सिवान लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर लड़ती रही हैं, लेकिन उन्हें जीत नहीं मिल पाई। आरजेडी से फिर धीरे धीरे दूरी हुई। शहाबुद्दीन के निधन के बाद आरजेडी से कुछ दूरियां बनी, खासकर जब पार्टी के बड़े नेताओं ने उनके अंतिम संस्कार में हिस्सा नहीं लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट न मिलने पर हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, जिसने आरजेडी उम्मीदवार को नुकसान पहुंचाया था। इस घटनाक्रम ने आरजेडी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि शहाबुद्दीन परिवार को वापस पार्टी में लाना जरूरी है, ताकि सिवान के मुस्लिम यादव समीकरण को मजबूत किया जा सके। इस पृष्ठभूमि में शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब की राजनीति में आधिकारिक एंट्री होती है। उसामा शहाब ने लंदन से कानून की पढ़ाई की है। रघुनाथपुर से उन्हें तेजस्वी यादव ने सिवान के रघुनाथपुर विधानसभा सीट से उन्हें टिकट दिया है। यह सीट आरजेडी के लिए सुरक्षित मानी जाती है और मौजूदा विधायक ने भी उसामा के लिए अपनी सीट छोड़ दी। आरजेडी की रणनीति को अब समझिए। आरजेडी का यह कदम एक स्पष्ट संदेश देता है कि वे शहाबुद्दीन फैक्टर को फिर से भुनाना चाहते हैं। उसामा को टिकट देकर आरजेडी न केवल सिवान के मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करना चाहती है, बल्कि शहाबुद्दीन के समर्थकों को भी वापस पार्टी के पाले में लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने इस कदम पर तुरंत हमला बोला है। उनके नेताओं ने आरोप लगाया कि आरजेडी बिहार में एक बार फिर खौफ और जंगल राज वापस लाना चाहती है। उसामा शहाब के लिए यह सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि अपने पिता की विरासत को कानूनी और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। मोहम्मद शहाबुद्दीन बिहार की राजनीति का एक ऐसा अध्याय है जिसे न तो अनदेखा किया जा सकता है और न ही पूरी तरह भुलाया जा सकता। उनकी मृत्यु के बाद अब उनके बेटे उसामा शहाब पर सबकी निगाहें हैं। क्या उसामा अपने पिता के विशाल जन समर्थन को वोट में बदल पाएंगे? क्या वे अपनी शिक्षा और युवा छवि से पिता की विवादास्पद अतीत को
पीछे छोड़कर आरजेडी के लिए नए बिहार के सपने को साकार करने में मदद करेंगे या फिर यह दाव आरजेडी के लिए महंगा साबित होगा। रघुनाथपुर का चुनाव केवल एक विधानसभा सीट नहीं है, यह मोहम्मद शहाबुद्दीन की राजनीतिक विरासत और तेजस्वी यादव की सामाजिक न्याय की राजनीति के बीच के समीकरण का एक महत्वपूर्ण टेस्ट है। चुनावी परिणाम बताएंगे कि बिहार की जनता ने इस विरासत को किस रूप में स्वीकार किया। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।